हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पूरा बेसिक से प्रोग्रामिंग शुरू करने वाले हैं। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। आपको कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी आने की जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए। आपके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ बैठ करके एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना है, और जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं वो सारे पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि जैसे ये मान लीजिए एग्जांपल है, जैसे ये मान लीजिए ये ह्यूमन है और ये दूसरे ह्यूमन से बात करता है। तो वो किससे बात करता है, किसके जरिए बात करता है। ये जैसे ये मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कैसे बात कर रहा हूँ, एक लैंग्वेज के जरिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लैंग्वेज होगी जिसके जरिए मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमन टू ह्यूमन। वैसे ही एक लैंग्वेज होती है जिसमें ह्यूमन मशीन से बात करता है, मशीन से बात करता है, उसके लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, आपको सिंपल से ये याद रखना है। जैसे ह्यूमन ह्यूमन से बात करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, वैसे ही ह्यूमन मशीन से बात करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज करते हैं। जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कोई सी भी हो सकती है। वो भी आपको नाम ना भी पता हो तो भी मैं बता दूं, जैसे सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, पाइथन, जावा, और बहुत सारी होती हैं। उनका नाम लूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो जिसको कुछ भी नहीं आता है प्रोग्रामिंग में। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हमको सबसे पहले दिमाग में आएगा कि ह्यूमन टू मशीन हमको इंटरेक्ट ही क्यों करना है। यही सवाल आएगा आपके मन में कि ह्यूमन टू ह्यूमन बातचीत हो रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है, ह्यूमन टू मशीन ही क्यों करना है, हम कंप्यूटर से बात ही क्यों करना है। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 18 into 18 है। ये तो आप सॉल्व कर लोगे खुद से, ह्यूमन माइंड इसको रीड कर लेगा और ह्यूमन माइंड इसको आसानी से इसको सॉल्व भी कर देगा। लेकिन अगर आपका यहीं पे एग्जांपल आ जाए 3 2 6 7 8 4 2 9 इंटू 4 2 8 7 6 5 2, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मशीन को ये सारी चीजें जो इनपुट के रूप में देनी पड़ेंगी, उसके बाद जो मशीन है उसको एज अ आउटपुट उसको बाहर देगा, आपको स्क्रीन में शो करेगा। वो सब मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीन में कैसे शो करता है और कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज क्या होती है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, या फिर इसके आने वाली जो भी वीडियोस होंगे उसमें आपको पता चलेगा। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, कि प्रोग्राम क्या होता है। आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो उसमें प्रोग्राम क्या होता है। जैसे आपका जो गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स है जो आपका, उसमें होता है आप सोर्स डालते हो, डेस्टिनेशन डालते हो। सोर्स में आप क्या डालते हो, आप जैसे मान लीजिए दिल्ली डाल दिया आपने, और डेस्टिनेशन में आपने डाल दिया यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, मुंबई डाल दिया है आपने यहाँ पे। और आपको क्या मिलता है, एक रूट मिल जाता है, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब इसके पीछे कोई एक इंसान तो बैठा नहीं होगा, कोई इंसान तो बैठा नहीं होगा जो मैनुअली आपका ये सब कर रहा होगा। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। ऑटोमेटिक कैसे होती हैं, ये सब चीजें प्रोग्राम्ड हैं, पहले से फिक्स्ड हैं। ये सारी चीजें कि जब ये चीज दिल्ली से मुंबई, जब कोई यूजर इसको इनपुट करेगा तब क्या आउटपुट आएगा, और कौन सा सबसे सुटेबल आउटपुट होगा, वही आउटपुट आपको मिलेगा। ये सारी चीजें पहले से ही प्रोग्रामर्स ने इसको प्रोग्राम करके रखा हुआ है गूगल मैप्स में। इसमें कोई भी इंसान पीछे, कोई भी इंसान इसको मैनुअली नहीं कर रहा होता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलता है, वो भी विद इन अ सेकेंड मिलता है। इसके लिए भी आपको कुछ भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आपका हो गया एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में आपने क्या किया, पहले आपने उसमें विड्रॉल वगैरह ये सब लिखा होता है। उसके बाद आपने उसमें पिन कोड डाला अपना, पिन कोड डाला, उसके बाद तुरंत विद इन अ 2 और 3 सेकंड आपके रुपए आ जाते हैं। वहां पे मशीन के पीछे तो कोई नहीं बैठा होता है, कोई भी नहीं बैठा होता जो आपके पैसे गिन करके वहां पर आपको दे रहा होता है बात। वो सारी चीजें पहले से प्रोग्राम्ड होती हैं। प्रोग्राम होता है एक प्रोग्राम, आप ऐसे समझ लीजिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि पहले से ही फिक्स्ड होता है और पहले से ही सेव होता है कि मान लीजिए ये इनपुट में कौन सा डिजायर आउटपुट आना चाहिए। जैसे एक इनपुट ए है, इसके लिए एक प्रोग्राम P1 है, इनपुट बी है, इसके लिए प्रोग्राम P2 है। और इन सारी बहुत सारी आगे बताऊंगा कि कैसे कोलैबोरेशन होता है, कैसे क्या होता है। उसके बाद P1 P2 है। अब किसी ने ए इनपुट डाला तो उसका जो आउटपुट आएगा वो P1 के हिसाब से आएगा, और किसी ने बी आउट इनपुट डाला तो उसका जो आउटपुट आएगा वो P2 के हिसाब से आएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि ह्यूमन से ह्यूमन बात करते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज चाहिए होती है। वैसे ही ह्यूमन से मशीन करेंगे तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। और यही क्यों चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग इजी इजी तो कर लेंगे लेकिन जो टफ होता है वो हम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए हमको मशीन से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा।
और क्या पढ़ा हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि पहले से प्री डिफाइंड, एक प्रोग्रामर उसको कोई भी ऐप या कोई भी मशीन में उसको फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से जो यूजर है उसको यूज कर पाता है, उसमें जब इनपुट डालता है तो उसको आउटपुट मिलता है। जैसे आपकी ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल बता दिए हैं, गूगल मैप्स और एटीएम मशीन, जहाँ पे पीछे कोई भी मैनुअली कुछ भी काम नहीं हो रहा होता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक रूप में हो रही होती है। ठीक है, तो अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जैसे ये मान लीजिए हमारा प्रोग्राम है, ये ये होता है हमारा इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में। किसमें? इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में होता है। ये हमारा इंग्लिश, जैसे इंग्लिश लिखते हैं हम लोग वैसे होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए पाइथन में लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट, ये डबल इन्वर्टेड का, ये सब आपको कुछ भी अभी ध्यान में नहीं रखना, प्रिंट क्या होता है ये सब मैं एक एक करके आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। हेलो, ये जो प्रोग्राम है ये देखिए इंग्लिश वर्ड जैसा है, ठीक है। ये जो कन्वर्ट होता है ये होता है मशीन कोड में। ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, जो कि क्या होता है, 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, जिसमें 0 0 1 0 1 1 0 1, ये सारी चीजें होती है। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर्स यानी कि बाय मतलब टू, ये जो होते हैं बाइनरी नंबर्स में होते हैं। बाइनरी नंबर्स में मशीन कोड होता है। ये प्रोग्राम से मशीन कोड में, अब ये प्रोग्राम से मशीन कोड डायरेक्टली तो होगा नहीं। अब जब डायरेक्टली नहीं होगा तो इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में आएगा कंपाइलर। कंपाइलर मतलब उसको ट्रांसलेटर होता है, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें आएंगी। इसमें क्या आता है? पहले आता है आपका प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। प्रोग्राम आएगा, फिर यहाँ पे आएगा ट्रांसलेटर, जो कि ट्रांसलेटर में क्या आएगा? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है ये सब भी मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। अभी मैं आपको बता भी दूं, कंपाइलर एक साथ होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन फॉलो होता है। तो आप बोलेंगे अरे काम तो हो रहा है, लाइन बाय लाइन हो चाहे एक साथ, उसमें क्या डिफरेंस होता है? वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ट्रांसलेटर, उसके बाद आ जाइए, ये होता है 0 1 0 1 0 1। ये जो होता है यहाँ पे ट्रांसलेटर उसको मशीन कोड में कर देता है, उसके बाद हमारा जो होता है आउटपुट आ जाता है। ये होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। जैसे आपने प्रोग्राम यूजर ने लिखा, ये चीज यूजर करता है। यूजर ने ये लिखा, फिर कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है किसमें? मशीन कोड में। मशीन कोड से फिर क्या आता है? आउटपुट आता है। और ये जो आउटपुट भी कब आएगा? जब प्रोग्राम में वैसी चीज होंगी कि आउटपुट में दिखाने लायक होगा। जैसे ये प्रिंट है, प्रिंट मतलब क्या होता है? प्रिंट, प्रिंट मतलब स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट लिखते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट आता है। ठीक। अब आगे का जो वीडियो है, आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।